Hey everyone, this is Ayush Shukla and welcome to the channel Amanda Finite. So people, in this video I will tell you how we dive deep inside the ocean of depression. मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और यदि वो डिप्रेशन में है तो वो उससे कैसे बाहर आ सकता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हैविंग नो डेफिनेट पर्पस यानी कि एक सही उद्देश्य का ना होना। यहाँ पे पहली बात जो मैंने कही है कि लिविंग विदाउट अ पर्पस इज नॉट लिविंग, कि आदमी के पास अगर एक निश्चित उद्देश्य नहीं है तो उसके जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं है। जो दूसरी बात जिस पर मैं आपको गौर करने को कहूँगा वो है द मोस्ट एक्चुअलाइज्ड पीपल हैव डेफिनेट पर्पस इन देयर लाइफ, यानी कि जो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लाइफ में एक निश्चित उद्देश्य होता है और एक सही उद्देश्य होता है। तीसरी चीज जिसको मैं हर व्यक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाने को बोलूँगा वो है ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीसफुल लाइफ इज द पर्पस टू सर्व अदर्स, यानी कि अगर आप दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं तो आपके खुद का हेल्प होता है और आपके जीवन में शांति आती है। और चौथी बात यह है कि विदाउट अ पर्पस इन योर लाइफ यू विल बी रॉन्गली अशर्ड, और यहाँ पे अशर्ड का मतलब होता है दिशा दिखाना, यानी कि अगर आपके जीवन में कोई एक सही उद्देश्य नहीं है तो आप खुद सोचिए कि क्या आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा कारण है वैसिलेशन इन थॉट्स, यानी कि विचारों में अस्थिरता। वैसिलेशन इन थॉट्स मीन्स ऑफन चेंजिंग द ओपिनियंस बिटवीन टू सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी चीज को लेके आपके जीवन में एक कोई फिक्स्ड विचारधारा ना होना, उन विचारधाराओं को बार बार बदलना। बाय डूइंग दिस यू कांट मेक अ सब्सटेंशियल डिसीजन। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि एक फर्म डिसीजन, एक फिक्स्ड डिसीजन। दिस इज वाई आई पर्सनली से टेकिंग रिस्क एंड डूइंग समथिंग इज मोर इफेक्टिव देन बीइंग इन अ डिलेमा, यानी कि असमंजस में रहने के बजाय आप एक कोई डिसीजन लें और उस डिसीजन पे एक्ट करें, यानी कि जीवन में एक सही निर्णय लेने के लिए आप अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए। कई लोग इसमें पूछेंगे कि अंतरात्मा की बात कैसे सुनी जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा अंतरात्मा की बात को सुनते हैं लेकिन कभी उसको आप वैल्यू नहीं देते, हमेशा उसको हल्के में ले लेते हैं। तीसरी चीज है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। दिस इज द मोस्ट सिंपल वन दैट इज नोन टू एवरीवन बट फॉलोड बाय अ फ्यू। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये अधिकतर लोग जानते हैं कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है लेकिन कभी उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। नो सेलर हैज डिस्कवर्ड अ न्यू लैंड विदाउट बीइंग लॉस्ट इन द ओशन। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोई भी नाविक बिना समुद्र में खोए किसी नई जमीन का खोज नहीं कर सकता। इट्स द ज़ील एंड द कॉन्फिडेंस विच मेक्स हिम फाइंड अ न्यू लैंड, मतलब कि नाविक में जो उत्साह है और उसमें जो आत्मविश्वास है वही उसको एक नई जमीन की खोज करने में मदद करता है। वाई पीपल हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों में आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? The answer to this is they anticipate the target as the Mount Everest. इसका जो सीधा उत्तर है वो ये है कि लोग अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसे हिमालय की तरह देखने लगते हैं। और चौथी चीज है ओवर स्केप्टिसिज्म, यानी कि किसी चीज को लेकर संशय की भावना। ओवर स्केप्टिसिज्म मीन्स द एक्सेसिव फीलिंग ऑफ डाउट अबाउट समथिंग। इसका सीधा मतलब है कि किसी चीज को लेकर अधिक संशय करना और उस चीज में काफी ज्यादा डाउट करना। It's similar to vacillation in some sense, but here I will say it's more to the context of brooding on the things that have been gone or will be coming. ये कुछ हद तक के अस्थिरता के समान होता है, लेकिन मैंने इसका उपयोग उस सेंस में किया है कि लोगों के जीवन में जो चीज हो चुका है और जो चीज होने वाला है, लोगों का उन चीजों पे ध्यान ज्यादा रहता है ना कि वर्तमान पे। One should live the present with a boisterous attitude, यानी कि लोगों को अपना वर्तमान उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। आप यदि अपने वर्तमान को सही ढंग से जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव आपके फ्यूचर पे पड़ेगा और आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है सेटिंग अ नेगेटिव प्रेशर इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव वन। ओवर स्केप्टिसिज्म लीड्स टू नेगेटिव प्रेशर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव वन, यानी कि अधिक सोचने से, अधिक संशय करने से आप पॉजिटिव प्रेशर देने की बजाय अपने आप को एक नेगेटिव प्रेशर दे देते हैं। नॉट लिविंग फॉर अदर्स अपीजमेंट, नॉट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन।
यानी कि आप अपने आप पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके दूसरों को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं और खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। द पीपल अराउंड अस आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर। आसपास के लोगों से हमें नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर दोनों मिलता है। और नेगेटिव प्रेशर कुछ ऐसे लोग क्रिएट करते हैं जैसे कि हमारे पड़ोस का पप्पू चाचा जो बार बार आके बोलता है कि मेरा बेटा तुमसे अच्छा पढ़ता है। पड़ोस का पप्पू चाचा बस एक उदाहरण है, इसको कोई व्यक्ति विशेष के रूप में ना लें। हो सकता है कि आप पॉजिटिव प्रेशर किसी आईएएस को देख के क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे को भी आईएएस बनना है। ऐसे लोग पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो हाउ टू फिल्टर पीपल? सो आई विल अगेन से आस्क योर कॉन्साइंस। अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए और आपको डिप्रेशन से बचना है तो आपको ऐसे लोगों के सानिध्य में जाना पड़ेगा जो कि आप में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी पड़ेगी। अ कोट ऑन डिप्रेशन, जिसको मैंने खुद योर कोट नाम के प्लेटफॉर्म पर लिखा है। डिप्रेशन इज नथिंग बट जस्ट अ डिलेमा ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड। डिप्रेशन महज एक द्वंद्व है जिसमें हम किस चीज को करना है और किस चीज को छोड़ देना है, इसके बीच में असमंजस में रह जाते हैं। डिप्रेशन इज द वैसिलेशन इन थॉट्स, यानी कि जो डिप्रेशन होता है वो आपके विचारों में अस्थिरता होती है। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ ओवर स्केप्टिसिज्म, यानी कि जो डिप्रेशन है वो अधिक सोचने और अधिक संशय करने से पैदा होता है। डिप्रेशन इज द फेज वेयर यू रियली नो योर सेल्फ एंड योर मिस्टेक्स, यानी कि डिप्रेशन आपके जीवन में वह समय होता है जिसमें आप अपने आप को जानते हैं और अपनी गलतियों को भी जानते हैं। डिप्रेशन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर देन द मच यू वेर बिफोर इट, यानी कि डिप्रेशन आपको कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है जो कि आप डिप्रेशन से पहले नहीं थे। डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड लिविंग, यानी कि डिप्रेशन हमारे जीवन का एक अंश होता है। हो सकता है किसी को इसका पता नहीं चलता है, कुछ लोग अपने आप बाहर आ जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको बाहर आने में समय लगता है। बट टू सी द रिजल्ट बियॉन्ड दिस फेज वन नीड्स टू विथस्टैंड इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेशन के कारण अपने जीवन में कोई गलत कदम उठा लेते हैं और ऐसे गलत कदमों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि डिप्रेशन उनके जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। ऐसे हिस्से के कारण अपने पूरे जीवन को ख़त्म कर देना, अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देना बहुत गलत है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और इससे कैसे बाहर आया जाता है।